अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको 1 साल की बच्ची के लिए एक पेप्लम फ्रॉक बनाना बता रही हूँ, जो कि बहुत ही छोटे छोटे पीसेज हैं। मैंने 3 तरह के पीसेज लिए हैं इसमें। ये बहुत ही छोटे पीसेज हैं और इनसे ज़्यादा कुछ बन नहीं सकता था। तो ये देखिए, मैंने फ्रंट का के लिए मैंने ये पीस रखा है और उसके साथ मैंने रेड कलर का अलग से प्लेन ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ मैंने एक और छोटा पीस लिया है जो बटन पट्टी के लिए मैं फ्रंट पर लगाऊंगी। इसके अलावा ये नीचे मैंने इसका घेर बनाना है। ये एक पेप्लम फ्रॉक है, इसका शॉर्ट घेर है और इसकी योक जो है थोड़ी लंबी है। इसकी लेंथ मैंने 6 इंच रखी है। चौड़ाई की कोई हद नहीं होती, हम कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी। हल्की चुनें देकर हम कम घेर भी बना सकते हैं और गहरी चुनें देकर ज़्यादा घेर भी बना सकते हैं। अगर कम पड़े तो हम ज़्यादा उसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अब ये 3 बहुत ही छोटे छोटे पीसेज हैं जिनसे मैं अब आपको एक खूबसूरत फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। ये ऊपर का पीस है, इसको मैं अलग कर देती हूँ क्योंकि सबसे पहले हम फ्रंट के पीस काटते हैं। ये भी मैंने फ्रंट साइड पर लगाना है क्योंकि मैंने साइड पट्टी का ये फ्रॉक बना रही हूँ मैं। इसकी लेंथ मैंने तैयार 10 इंच रखनी है, लेकिन मैं यहाँ पर 11.5 या 11.5 रखूँगी इंचेस में। इसकी लेंथ जो तैयार होने के बाद 10 इंच रह जाएगी और इसकी चौड़ाई जो है मैंने इसकी 10 इंच रखनी है, जबकि मैंने 11 इंच पर मैं इसको काटूंगी। और लेकिन मैंने इसको 13 इंच की इसकी चौड़ाई रखनी है नीचे, क्योंकि नीचे की साइड पर मैंने इसकी टोटल चौड़ाई जो है वो 13 इंच रखूंगी। जो तैयार होने के बाद 12 इंच रह जाएगा नीचे से और चेस्ट पर से मैंने 10 इंच रखना है। अब सबसे पहले इसमें बैक साइड काटनी है, इसके ऊपर ही फ्रंट साइड कटेगी। अभी मैंने इसका शोल्डर 8 इंच का रखना है। अब मैं 4 इंच पर हाफ जो है इसकी कटिंग करूंगी और 4 इंच ही नीचे से मैं कटिंग कर रही हूँ। अब मैंने इसकी चेस्ट जो है वो 10 इंच रखनी है, क्योंकि इसलिए 5.5 पर मैं इसे कटिंग कर रही हूँ। ये तैयार होने के बाद 10 इंच रह जाएगी नीचे। हल्का सा स्लोप इसलिए देते हैं ताकि घेर की शेप बने। अब ये देख सकते हैं आप, मैंने बैक साइड तैयार कर ली है। इसके साथ मैंने फ्रंट साइड का भी एक साइड मैंने कटिंग कर लिया इसके ऊपर रखने के बाद। और ये पहले मैं इसकी नेक काट रही हूँ और नेक मैंने 3 इंच चौड़ी काटी है, जो कि तैयार होने के बाद 4 इंच हो जाएगी। अभी मैंने फ्रंट पीस बैक साइड पर रखकर एक साइड मैंने कटिंग कर लिया है इसी की शेप पर, और दूसरी साइड पर मैंने इतना काटना है जिससे मैंने बटन पट्टी बनानी है। आप ये देखिए, शोल्डर के बिल्कुल दरमियान में मैंने इसको रखना है। तो मैंने इस पर निशान लगा लिया और उसका जितना फालतू कपड़ा है उसको मैं काट दूंगी इस तरह से। अब आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल शोल्डर के सेंटर में रखा है इसको, पट्टी को आना है यहाँ तक। अब ये दूसरा साइड जो है ये मैंने रेड कलर की रख रही हूँ। अब ये दूसरी साइड भी मैं बैक साइड पर रखकर इसकी कटिंग कर लूँगी इजाफी। आप ये देख सकते हैं ये मैंने फ्रंट साइड जो है वो अलग से नहीं काटी है, वो बैक साइड की जो शेप है उसी शेप के ऊपर रखते हुए इसको कटिंग करना है। और जितना मेरे शोल्डर है उसके बाहर जितना मेरा इजाफी कपड़ा है उसको मैं अंदर पट्टी की जगह मोड़ दूंगी और मोड़ने के बाद जितना मेरा इजाफी कपड़ा है वो मैं कटिंग कर दूंगी। मैंने अंदाजे से कपड़ा लिया है, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं ली थी। अब जो मेरा ये देखिए बिल्कुल ये फालतू कपड़ा है, इसको मैंने अंदर मोड़ाई करके ये बटन पट्टी बना दूंगी। अब ये दोनों साइड ये ऊपर की योक की कटिंग हो गई है। अब इसकी सिर्फ नेक रह गई है काटनी फ्रंट साइड की। अब ये देखिए मैंने इसके ऊपर बिछाकर बिल्कुल सेंटर बनाकर इसकी कटिंग भी कर रही हूँ। अभी कटिंग मैं थोड़ी सी ज़्यादा गहरी इसलिए कर रही हूँ कि ये विंटर की फ्रॉक है तो इसमें कभी हाई नेक भी पहनानी पड़ती है अंदर, क्योंकि छोटी नेक में हाई नेक नहीं पहना सकते हम। इन छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखना पड़ता है ये जो विंटर के हम कपड़े बनाते हैं। अब ये पट्टी इस तरह से मुड़ाई करने के बाद अब ये देखिए फ्रंट साइड मेरी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको भी मैंने
कोई अलग से पट्टी नहीं लगानी है, बिल्कुल ऐसे सादे तरीके से इसको बिल्कुल इसी तरह से मोड़ देना है। अंदर मैंने ये चेक की गले की पट्टियाँ तैयार करनी है। और ये घेर है, और घेर में देखिए मैंने इसमें चौड़े चौड़े चुन देने के बाद इसको तकरीबन इसके बराबर करना है। और जो कपड़ा मुझे कम पड़ जाता है तो मैं या तो हल्की चुन करूँगी या फिर मैं इसमें इजाफी और जोड़ लूँगी। ये देखिए ये इसकी शेप तैयार हो गई है। इसको मैंने अंदर भी इस तरह मुड़ाई करने के बाद ये देखिए ये कटिंग हुआ हुआ फ्रॉक तैयार है। अब मैं आपको इसको सी कर दिखाती हूँ। अब ये साइड पट्टी जो है बटन पट्टी बना रही हूँ मैं, इसको बिल्कुल सादे तरीके से मैंने मोड़ लिया है। और इस पर चेक की मैंने नेक बनाकर इस पर लगा दी है। और इसको इसके ऊपर भी सिलाई इसलिए करना ज़रूरी होता है, अगर हम ऊपर सिलाई नहीं करते तो ये फ्रंट साइड पर आती है अंदर की पट्टी। अब आप ये देखिए ये मैंने इसकी बटन पट्टी बनानी है एक साइड शोल्डर की, तो मैं इसको पलट कर इस तरह से सी रही हूँ। और इसको थोड़ा ज़्यादा चौड़ी सिलाई करनी है। अब ये बटन पट्टी मेरी तैयार हो गई है। और मैं अंदर से इसकी मुड़ाई इसलिए नहीं कर रही हूँ, खींचने वाला कपड़ा है तो ये ज़्यादा फैल जाएगा, मैं इसको ओवरलॉक कराऊंगी। अब ये एक शोल्डर मैंने इस तरह से सादे तरीके से रेड पट्टी के साथ जोड़ना है। और दूसरे शोल्डर पर मैंने ये जो डिज़ाइनिंग कपड़ा है मेरा डॉट्स वाला, इसका शोल्डर जोड़ रही हूँ। इस तरह से ये जुड़कर तैयार हो गया है। अब मैं ये दूसरी साइड भी ये चेक की पट्टी लगा रही हूँ। बेहतर तो ये है कि हम इसको पहले ओवरलॉक करा लें पट्टी के किनारों को, लेकिन बार बार क्योंकि जाना मुश्किल होता है ओवरलॉक कराना, तो इसलिए मैं एक ही दफ़ा में कराऊंगी कि काज भी और ओवरलॉक भी। तो इसलिए मैं सादे तरीके से इसको जोड़ रही हूँ। अभी इसके ऊपर भी जमाने के लिए मैं ऊपर सिलाई भी कर रही हूँ, ताकि ये अंदर से पट्टी बाहर की साइड ना आए। अगर ये ज़रूरी भी नहीं है, अगर नहीं भी करें सिलाई तो ये हमें सिरे के सुई से जमाने पड़ते हैं। ये पट्टी भी मेरी शोल्डर की पट्टी भी लग गई है। ये अंदर की साइड भी ऊपर की सिलाई कर रही हूँ मैं। अब ये देखिए मेरी ये तकरीबन योक तैयार हो गई है सिलकर। अब मैं घेर के चुन दे लूँगी। इसे मैंने चौड़ी चौड़ी चुन देनी है और पूरी एक बड़ी पट्टी तैयार कर लूँगी। और उसको हाफ फ्रंट पर हाफ बैक पर लगेगा। अगर ये पट्टी हमें कम पड़ जाती है तो हम इसमें जोड़ लगाकर मज़ीद इजाफा भी कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास कपड़ा कम है तो हम इसकी चुन हल्की करके बना सकते हैं। इसमें बॉक्स प्लेट भी डाली जा सकती है और ये चौड़ी चिन भी डाली जा सकती है, ये बॉक्स प्लेट की तरह ही लगती हैं। अभी देखिए मेरी चुन दिलकर तैयार हो गया है पूरे की पूरी ये पट्टी। अब मैं इसको नीचे घेर पर जोड़ दूंगी। ये दोनों अलग अलग घेर मैंने फ्रंट और बैक के अलग अलग जोड़ रही हूँ। हाफ हाफ कर लिया था मैंने। अब ये जो मेरे दो पीसेस में था ये फ्रंट साइड के पीस, तो ये इस ऊपर नीचे रखकर मैंने इसको सिलाई से नीचे से जमा दिया है। अब इस पर मैं फ्रंट साइड का घेर भी इसी तरह से जोड़ दूंगी। ये आसान फ्रॉक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आप देखिए तैयार होने के बाद कितना खूबसूरत लगेगा ये। अब ये बढ़ाकर मैं इसको इस तरह से पट्टी के ऊपर एक दफ़ा सिलाई और करूँगी। इससे ये बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि ये ऊपर की शर्ट अलग है और नीचे स्कर्ट है। ये थोड़ा सा स्कर्ट स्टाइल है ये फ्रॉक। और ये एक पेप्लम फ्रॉक है लॉन्ग जोक का। इस फ्रॉक में ज़्यादा काम नहीं है, जैसे बड़े फ्रॉक में ज़्यादा टिपिकल काम होता है, इसलिए छोटे फ्रॉक में ज़्यादा इतनी पेचीदा चीज़ें नहीं होती। अब ये देखिए बिल्कुल ऐसा लगेगा इससे ऊपर की योक बिल्कुल अलग है, अलग शर्ट है और नीचे का घेर अलग से पहना हुआ है। तैयार होने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगेगा। अब आप ये देख सकते हैं बिल्कुल तैयार है। मैंने इसकी साइड कर ली है, नीचे का घेर कर लिया है, इसको प्रेस कर लिया है,
काज बटन करा दिए। ये मैंने फ्लावर मेरे पास थे, ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। ये बारीक रिबन की बो बनाकर लगा दिए। इस पर मैंने काज बटन करा लिए और ओवरलॉक करा लिए। और बैक साइड पर मैंने एक बड़ी सी बो, सादी सी सिंपल बो है, जो मैंने लगाकर सेंटर में लगा दी है एक पट्टी के साथ, जिससे काफ़ी इसमें और भी खूबसूरती आ गई है। अब आप देख सकते हैं कितनी आसानी से फ्रॉक तैयार हो गया है। और इसमें ये बिल्कुल ओपन है, जैसे ये पट्टी पूरी लगी हुई है, सिर्फ शो के लिए नहीं है, ताकि इसको पहनाने में भी सहूलत हो। और अंदर की साइड मैंने पट्टी पर सिलाई नहीं की है, आप देख सकते हैं मैंने इसको सिर्फ ओवरलॉक करा है। और जिसके सिरे खुले हुए थे उसको सुई से मैंने कहीं कहीं से उनके सिरों को दबाया है। हर तरफ से मैंने ओवरलॉक करा दिया, क्योंकि ब्लेंडेड कपड़ों पर ज़्यादा हम सिलाई नहीं करते, क्योंकि ये कपड़ा बहुत ज़्यादा फैलता है सिलाई में आकर। और बटन पट्टी की जगह पर अगर आपको बनाने में मुश्किल होती हो तो हम नीचे चुप बुकरम भी लगा सकते हैं, उससे ये पट्टी जो है कंट्रोल में आ जाती है और फैलती नहीं है। और ये थोड़ी सी मेहनत से ये फ्रॉक तैयार हो गया है। अब देखिए बहुत छोटे छोटे से पीस मैंने 3 डिज़ाइन के पीस लिए हैं, और 3 छोटी छोटी चीज़ें मिलने के बाद एक अच्छा खूबसूरत डिज़ाइनिंग फ्रॉक तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा।